जय हिंद। मैं श्याम प्रताप सिंह। और जैसा कि मैंने बताया कि पुलवामा अटैक के दिन से मैंने लिखना शुरू किया है, तो एक आप लोग को संदेश के माध्यम से ही पता चला होगा कि मूलतः मेरी रचना राष्ट्र को समर्पित होती है। तो सबसे पहले मैं जब भी लिखता हूं तो अपने परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूं। तो 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी राम जी पर, वो छंद आपके सामने रखता हूं कि जहां मेरे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, ऐसी नगरी अयोध्या धाम को नमन है। कि जहां मेरे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, ऐसी नगरी अयोध्या धाम को नमन है। राम जी को राम से बनाया जिसने श्री राम, ऐसे उनके त्याग पूर्ण काम को नमन है। और दशरथ जी के त्याग तप को नमन, और वशिष्ठ जी के दिए राम नाम को नमन है। और धरती से पाप का विनाश करने जो आए, ऐसे सर्वशक्तिमान राम को नमन है जी, ऐसे सर्वशक्तिमान राम को नमन है। और आप देख रहे हैं एक संकट का समय है, कोरोना काल है, तो हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान से हमारी प्रार्थना क्या हो सकती है कि देश और दुनिया में मचा हुआ कहो राम, मात अंजनी के लाल हनुमान आइए। आपके हृदय में जैसे बसे हुए सिया राम, आप भी है महाबली मन में समाइए। आपने बचाए जैसे लक्ष्मण जी के प्राण, फिर कोई ऐसा यहाँ संजीवन लाइए। और फैलती ही जा रही है दैत्य रूपी महामारी, वध कर महावीर सबको बचाइए। फैलती ही जा रही है दैत्य रूपी महामारी, वध कर महावीर सबको बचाइए। अब आता हूं अपने मूल विषय पर, और सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारा देश का बेटा और हमारे देश की बेटी होनी कैसी चाहिए। कि देश हेतु जिसने यहां पे प्राण त्याग दिए, अपनी भी ऐसी ही कहानी होनी चाहिए। कि देश हेतु जिसने यहाँ पे प्राण त्याग दिए, अपनी भी ऐसी ही कहानी होनी चाहिए। राष्ट्र की आराधना में अर्पित तन मन, और साथ अपनी जवानी होनी चाहिए। राष्ट्र के लिए यहाँ पे काज ऐसे करे हम, दुनिया ये देश की दीवानी होनी चाहिए। दुनिया ये देश की दीवानी होनी चाहिए। बेटा यदि बनता है देश का भगत सिंह, बेटी भी तो झांसी वाली रानी होनी चाहिए। बेटा यदि बनता है देश का भगत सिंह, बेटी भी तो झांसी वाली रानी होनी चाहिए। बेटी भी तो झांसी वाली रानी होनी चाहिए। और इस भारत भूमि पर रहते हुए अपने परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना क्या हो सकती है कि संपूर्ण जगत में मातृभूमि भारत को मेरे मान मिले। संपूर्ण जगत में मातृभूमि भारत को मेरे मान मिले। विश्व गुरु भारत है अपना फिर से यह पहचान मिले। और परम पिता है भगवान, मेरी यही प्रार्थना सुन लेना कि जब जब जन्म हमारा हो तब प्यारा हिंदुस्तान मिले। जब जब जन्म हमारा हो तब प्यारा हिंदुस्तान मिले। और एक रचना है मेरी, शीर्षक है हम भूल गए हैं। भूमिका ना बनाते हुए शुरू करता हूं और बताता हूं कि हम किनको भूल चुके हैं। कि हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत भूमि की आशा है। हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत भूमि की आशा है। हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत की परिभाषा है। हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत का पहचान बना। हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत देश महान बना। हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत की अमिट कहानी है। बच्चों का जीता बचपन है, नवयुवकों में भरी जवानी है। और हम भूल गए हैं वीर शिवा महाराणा जैसे वीरों को। हम भूल गए हैं वीर शिवा महाराणा जैसे वीरों को। हम भूल गए हैं भरत भूमि के साधु संत फकीरों को। हम भूल गए हैं पन्नाधाय के त्यागपूर्ण बलिदान को, रानी पद्मिनी के जौहर के उस स्वामी धर्म सम्मान को। और हम भूल गए हैं वीर प्रतापी महाराणा की जवानी को, उस नीलवर्ण चेतक घोड़े की वीर अदम्य कहानी को। उस नीलवर्ण चेतक घोड़े की वीर अदम्य कहानी को। कि हम वीर शहीदों की बलिदानी गाथाओं को भूल गए। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे झूल गए। जब गोरों की सत्ता थर्राती थी वीरों की ललकारों से। जब अखबारों का हर कोना भरा हुआ था इंकलाब के नारों से। जब इंकलाब का नारा मेरे भारत में चहुओर सुनाई देता था। भारत मां की जय कहने वाला सबोर दिखाई देता था। जब हाथों की मेहंदी बिखर गई और भाई की सुनी पड़ी कलाई थी। जब मां की ममता से भी बढ़कर राष्ट्र प्रेम ने अपनी जगह बनाई थी। तब भारत के वीर सपूतों ने था अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपने लहू से सिंचित हमको प्यारा हिंदुस्तान दिया।
और अपने लहू से सिंचित हमको प्यारा हिंदुस्तान दिया कि कैसे भूल यहां हम जाएं वीरों की परिपाटी को। शूरवीर जहां जन्म लिए हैं ऐसी पावन माटी को, जन्म लिया है लाखों ने इतिहास गवाही देता है। थर्राते गद्दारों का संतरास गवाही देता है। और जात पात का बंधन तोड़ो, खत्म यहां बंद करो, जनसंख्या को करो नियंत्रण, स्त्रीगत को मंद करो। और समय नहीं है ये कहने का, आओ मिलकर बात करें। वो करते हैं घात यहां, अब हम भी तो प्रतिघात करें। वो करते हैं घात यहां, अब हम भी तो प्रतिघात करें। और गद्दारों को जान गए हैं उनका क्या परिवेश है। राष्ट्र विरोधी कहते हैं कि उनको प्यारा देश है। और दो पंक्तियां रखता हूं, हकीकत की रखता हूं कि जिस दिन भारत में गद्दारों का उत्थान बंद हो जाएगा, सच कहता हूं उस दिन भारत पुनाखंड हो जाएगा। सच कहता हूं उस दिन भारत पुनाखंड हो जाएगा। और एक छोटा सा गीत है, उसको सुनाकर अपना स्थान लेना चाहूंगा। गीत का शीर्षक है आज उनको नमन। कि आज उनको नमन, आज उनको नमन, आज उनको नमन मैं यहां कर रहा, जिनसे अपना ये भारत अमर हो गया। आज उनको नमन, आज उनको नमन, आज उनको नमन मैं यहां कर रहा, जिनसे अपना ये भारत अमर हो गया। जिसने सींचा लहू से ये अपना वतन, उनके सादर नमन का पहर हो गया। जिसने सींचा लहू से ये अपना वतन, उनके सादर नमन का पहर हो गया। आज माँ की व्यथा भी यही कह रही, तेरा बलिदान भी अब अज़र हो गया। आज माँ की व्यथा भी यही कह रही, तेरा बलिदान भी अब अज़र हो गया। कतरा कतरा लहू का बहाया था जो, उससे सूना ये सारा शहर हो गया, उससे सूना ये सारा शहर हो गया। माँ की ममता बुलाती चले आओ तुम, माँ की ममता बुलाती चले आओ तुम। प्रेम का प्रेम से ही समर हो गया। मां की ममता नहीं यकीन कर पाती है, मेरी ममता के सामने भारत माता का प्रेम कैसे बड़ा हो गया जो मुझे छोड़कर भारत मां के लिए शहीद हो गया मेरा बेटा। कि मां की ममता बुलाती चले आओ तुम, प्रेम का प्रेम से ही समर हो गया। वापस आऊंगा मां लौट कर मैं यहां, राष्ट्र प्रेम में शहीद वो अमर हो गया, राष्ट्र प्रेम में शहीद वो अमर हो गया। आज क्या ही लिखूं मैं वतन पर यहां, आज क्या ही लिखूं मैं वतन पर यहां, नेत्र सबका यहां पर सजल हो गया। आज क्या ही लिखूं मैं वतन पर यहां, नेत्र सबका यहां पर सजल हो गया। जो हमारे लिए ही हुए थे शहीद, उनसे अपना ये भारत अटल हो गया, उनसे अपना ये भारत अटल हो गया। आज उनको नमन, आज उनको नमन, आज उनको नमन मैं यहां कर रहा, जिनसे अपना ये भारत अमर हो गया। जिसने सींचा लहू से ये अपना वतन, उनके सादर नमन का पहर हो गया। आज उनको नमन, आज उनको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।